कर्नाटक उर्दू एकेडमी पर करप्शन के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। कर्नाटक उर्दू एकेडमी शफाफ तरीके से अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। बेंगलुरु में महफिल के तहत मुनक़दा सकाफ़ती तकरीब में कर्नाटक उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार मआज़ुद्दीन खान ने ये बात कही। हमने अब ट्रांसपेरेंसी से हमने हमारे वेबसाइट में डाला, पेपर में हमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल किया। ऐसा नहीं है कि तुम आओ तुम देखो इसे दिए उसे नहीं, जिसको चाहिए वो डालो। फिर हमें वहां पर स्क्रूटनी लगाई। स्क्रूटनी करने के बाद ये बड़ी खुशी की बात है, तकरीबन 1 साल में 100 फर्द और इदारों को मैंने एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है। कभी नहीं हुआ था ये, मगर ये बड़ी दुख की बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कर्नाटका उर्दू अकेडमी में कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है तो करप्शन हो रहा है। हमने तो करप्शन को खत्म कर दिया है, मगर इल्जामात लगा रहे हैं। 9 फरवरी 2023 बरोज़ जुमेरात बेंगलुरु के नैना हॉल में साज और आवाज़ की खूबसूरत तकरीब मुनक़द हुई। महफिल और कर्नाटक उर्दू एकेडमी के इश्तराक से सजाई गई इस तकरीब में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक सदर मुबीन मुनव्वर, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार मआज़ुद्दीन खान और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मारूफ गुलकार व फ़नकार नियाज़ुद्दीन नियाज़ की सदारत में कायम इदारे महफिल की जानिब से 3 अहम शख्सियात को एजाज़ पेश किया गया। महकमे तालीम के वजीफ़ेयाब ऑफिसर अमीर अहमद, वजीफ़ेयाब टीचर यमे रहमतुन्निसा की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें एजाज़ पेश किया गया। उभरते हुए नौजवान शायर असद कर्नाटकी को बरगे नौदमीदा अवार्ड से नवाजा गया। इस महफिल में मारूफ फ़नकार रघुपति झा और सागर नियाज़ ने उर्दू की मकबूल तरीन गज़लें पेश करते हुए खूबसूरत समा बांधा। मारूफ शायर व अदीब महफिल के सेक्रेटरी मुनीर अहमद जामी की निज़ामत में ये यादगार तकरीब मुनक़द हुई। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। और जैसे वो एक से जो तिलावत में खूबसूरती पैदा होती है, तो इस वजह से मैंने वो सीखा और तकरीबन इसको अप्लाई करने के लिए इंतबाह के लिए मैंने तकरीबन। देखिए हमारे सुहेल भाई, महफिल जो इदारा है, हम इस इदारे के तहत उर्दू के फ़रोग़, उसके तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा के लिए काम करते हैं। हमने अब तक कई सारे प्रोग्राम्स तरतीब दे चुके हैं, जिसमें उर्दू के हवाले से हमने उसको किस तरह फ़रोग़ दिया जा सकता है, इसका तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा किस तरह मुमकिन हो सकता है, इस पर हमने काम किया। आज का ये प्रोग्राम भी यूँ समझिए कि उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हम चाहते हैं कि उर्दू को हिंदुस्तान की एक मुश्तरका ज़बान पेश करें। आम तौर पर हम देखते हैं कि उर्दू के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे उर्दू पर सेमिनार्स, सिम्पोजियम्स, मुशायरे, बहस मुबाहिसे, वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं। इनमें जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है, वही लोग शामिल होते हैं जिन पर ये लेबल लगाया जा चुका है कि ये उनकी उर्दू ज़बान मुसलमानों की ज़बान है। हम इससे हटकर कुछ करना चाहते हैं। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि उर्दू सिर्फ़ मुसलमानों की ही ज़बान नहीं, बल्कि ये हिंदुस्तान की एक मुश्तरका ज़बान है,
यहाँ की ज़बान और यहाँ पैदा हुई और यहीं इसने नशो नुमा पाई और यही इसका मस्कन है। इसके तहत हम ज़रूरी समझते हैं कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स तरतीब दिए जाएं जिसमें बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत तमाम के तमाम शरीक हो, उर्दू ज़बान का भरपूर लुत्फ़ उठाएं और उर्दू की तरक्की और बक़ा के लिए कुछ काम करें। हमारे रजिस्ट्रार साहब ने कुछ ऐसी बातें कही जिसके ताल्लुक से मुझे भी उसमें थोड़ा सा इजाफा करना बाकी है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी में जो है उर्दू ज़बान का एक अहम रोल रहा। यकीनन जब तक ये दुनिया बाकी है, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो जिंदा ही रहेगा। न सिर्फ उसने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, आज भी अगर किसी को कुछ कहना है तो वो इनकलाब जिंदाबाद ही कहते हैं। ये नारा जो है इस मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर यह नारा लगाया था। और मैं ये बात वाज़ेह तौर से कह दूं कि उर्दू ज़बान में हमारा दीनी असासा मौजूद है, लेकिन उर्दू ज़बान सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। उर्दू ज़बान की खिदमत इस मुल्क में किशनचंद जैसी अजीम शख्सियत है, राजेंद्र सिंह बेदी जैसी अजीम शख्सियत है, गोपीचंद नारायण, किशन बिहारी नूर, आज के जमाने में गुलजार जैसे अजीम शख्सियतों ने इस जबान की तरक्की और तरवीज के लिए काम किया है। बदकिस्मती आजादी के बाद जो है इस जबान को मुसलमानों से मुंसलिक कर दिया गया। आज इस महफिल में, साज और आवाज की महफिल में, मैं समझता हूं सिर्फ जिनकी मातृ जबान उर्दू है या मुसलमान है वो नहीं है, जो उर्दू से मोहब्बत रखते हैं, हिंदू मुसलमान सब मौजूद है। एक तवक्को है कि कर्नाटका में उर्दू की फरोगी की जाए। इस उर्दू की फरोगी के लिए हमने कर्नाटका उर्दू अकादमी से कई स्कीमें बनाई हुई हैं। इसमें ये सकाफती प्रोग्राम और अदबी प्रोग्राम भी शामिल हैं। हम ये मानते हैं कि सिर्फ सकाफती प्रोग्राम या अदबी प्रोग्राम से उर्दू की तरक्की नहीं हो सकती, मगर इसके साथ साथ दूसरे प्रोग्राम्स भी हमें इसमें इंक्लूड करने का हमारा एक स्कीम था। उसमें हम हाल ही में आओ लाइब्रेरी का एक प्रोग्राम किया, जिसमें हमने स्कूलों और कॉलेजों को मदऊ किया और उसमें ये इंस्ट्रक्शन था कि उन स्कूलों में बच्चों को उजागर करके उन स्कूलों से 20-20 बच्चों को सेलेक्ट किया जाए। सेलेक्ट करने के बाद हमारे उर्दू अकादमी की लाइब्रेरी को लेकर आए। लाइब्रेरी में किताबों का मुताला किया जाएगा। मुताला करने के बाद वही किताब में एक चैप्टर या एक गजल का एक तफसीरा लिखा जाएगा। जो भी तफसीरा हमारे सही तौर पर आएंगे उनको इनामात भी दिए गए। हम ये सोचा कि हर एक स्कूल में 20 बच्चों को, 200-300 बच्चे रहते हैं, उन 20 बच्चों को वहां पर सेलेक्ट किया जाए। वो पहला मुकाबला होगा। उर्दू फरोगी के लिए वहां पर एक फाउंडेशन कोर्स रहेगा। जो 20 बच्चे उर्दू लाइब्रेरी को आएंगे, उन सारे बच्चों को कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज भी दिया गया। ऐसा ही हमने किया। सारे हिंदुस्तान में बहुत से उर्दू अकादमी की जानिब से हमें इस प्रोग्राम के बारे में तफसीलात पूछा गया और हमने उस तफसीलात मुहैया करने के बाद दूसरे रियासतों के उर्दू अकादमियों में भी ये एक स्कीम बनाया जा रहा है। इंशाअल्लाह ये कर्नाटका से सारे हिंदुस्तान में उर्दू की फरोगी का एक शुरुआत हो रही है। ऐसे ही हमारे पास उर्दू लाइब्रेरियों का एक डेवलपमेंट का भी एक प्रोग्राम है। उसी में हमने अब इस बार कर्नाटका उर्दू अकादमी में हमने ट्रांसपेरेंसी के लिए हम हर एक चीज हमारी वेबसाइट में है।
वेब होस्ट किया जा रहा है और हमें सारे कर्नाटका के उर्दू पेपर में भी हमें उसका एडवर्टाइजमेंट दे रही है। सिर्फ एक या दो पेपर में नहीं आ रहा है, वो हमें क्यों नहीं आ रहा है वो पता नहीं है, मगर सारे पेपरों में वो आ रहा है। अब सारे उर्दू की फरोग के लिए जो भी काम कर रहे हैं उनको कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से हमारा एक फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल रहा है, हमें उनको एक एनकरेजमेंट भी हो रहा है। मैं आप सबको ये बात बतला देना चाहता हूँ कि हमारी आज़ादी में उर्दू का बहुत रोल रहा। आज़ादी हिंदुस्तान को मिलकर 75 साल हो गए। हम सारे हिंदुस्तान में 75 साल की हम त्योहार मना रहे हैं। इस त्योहार बनाने का असली मकसद ये है कि हमको उर्दू जुबान से आज़ादी कैसी मिली वो भी हमें जानना है, और उसके साथ साथ हमारे मुल्क का जो आइन है उसको भी हमें जानना होगा। 75 साल हो गए, अमृत का आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने मना रहे हैं, मगर ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमें हमारा आइन में क्या लिखा हुआ है हमें किसी को भी पता नहीं है। अगर हम किसी को सवाल करेंगे तो वो कहेंगे हमें मुझे मालूम है, पूछेंगे तो कुछ भी मालूम नहीं होगा। कम से कम आइन है, हमारा आइन की तमहीद कम से कम हमें जाननी होगी। सिर्फ जानना ही सही नहीं है, जानकर उस पर अमल भी करना है। हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग कुरान जानने वाले यहाँ पर हैं, दूसरे भी यहाँ पर हैं। उर्दू जुबान जैसी है, कुरान की भी लिखावट वैसी है, दूसरों को भी कुरान भी मालूम है। कुरान में क्या लिखा है वो हमें अच्छा पता होना चाहिए, या नहीं तो हमें दूसरे काम करना लग जाते हैं। कुरान को सही मानों में अगर हम समझना है तो उसकी भी तमहीद को हमें अच्छी तरह जानना है। ऐसे ही हमारा मुल्क का जो आइन है उसकी तमहीद में 3 हिस्सों में वो लिखा गया है, 3 हिस्सों में बटा गया है। एक हिस्से में तो मुल्क की वैल्यूज को लिखा गया है, दूसरे हिस्सों में हमारे सिटीजन्स को जो भी राइट्स दिया गया है वो लिखा है, तीसरे हिस्से में विजन ऑफ द कंट्री लिखा गया है। सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया करको है उधर, वो आई नहीं है, एक आदमी का हिंदुस्तान नहीं है, वो सारे हिंदुस्तानियों का है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. These are all the values of the country. और आगे बढ़कर एंड टू दूसरे हिस्से में शहरियों के जो हुकूक हैं वो लिखा गया है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, वहां पर भी ऑल करके है, ऑल इट्स सिटीजन्स। जस्टिस, पहला हुकूक हमारा जस्टिस है, जस्टिस में फिर सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल है। लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड रिलीजियन है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, ये दूसरे हिस्से में हमारे शहरियों के राइट्स बयान किए गए हैं। तीसरे हिस्से में हमारी अल्टीमेट विजन ऑफ द कंट्री लिखा गया है, ये हिंदुस्तान कैसा रहना चाहिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सब लोग दूसरे हैं, दूसरे कल्चर के हैं, दूसरे सोच के हैं, मगर एक जैसे सब रहने का वहां पर विजन लिखा गया है। एंड टू प्रमोट अमंग द ऑल फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। यह ऐसा लिखा गया है कि आप सारे लोग मिलकर भाईचारगी को फरोग दे। भाईचारगी को फरोग देना भी ऐसा देना है जिसमें हर एक फर्द की अजमत बाकी रहे और मुल्क की सलामियत भी बाकी रहे। तो इस मुद्दे पर हमने कर्नाटका उर्दू अकादमी में भी काम ऐसे ही चल रहा है। पहले मैंने देखा कर्नाटका उर्दू अकादमी का, मैं जायजा लिया तो पहले दिनों में कम लोगों को वहां से इश्तराक मिलता था, ज्यादा मिलता था, कम लोगों को मिलता था, मगर हमें इसे बदलना चाहा। हमने अब ट्रांसपेरेंसी से हमने हमारे वेबसाइट में डाला, पेपर में हमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल किया। ऐसा नहीं है कि तुम आओ तुम देखो इसे दिए उसे नहीं, जिसको चाहिए वो डालो।
फिर हमें वहां पर स्क्रूटनी लगाई। स्क्रूटनी करने के बाद ये बड़ी खुशी की बात है, तकरीबन 1 साल में 100 फर्द और इदारों को मैंने एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है। कभी नहीं हुआ था ये, मगर ये बड़ी दुख की बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कर्नाटका उर्दू अकेडमी में कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है तो करप्शन हो रहा है। हमने तो करप्शन को खत्म कर दिया है, मगर इल्जामात लगा रहे हैं। अब ये एक बात ये ऐसी रही। और दूसरी बात, हमारे पास सब हिदायत वाली किताब है, हमें वो भी देखना। हमें अल्लाह ताला सूरह अस्र में क्या बयान किया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान खसारे में पड़े हुए ही। पहले अल्लाह की बात तो ये थी सारे इंसान खसारे में पड़े हुए ही, मगर आगे अल्लाह ताला फिर बयान किया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। जो लोग सिवाय उनके, सारे लोग खसारे में पड़े हुए ही, सिवाय उनके कैटेगरी बताया फिर उसमें अल्लाह ताला, जो लोग ईमान लाए और उस पर अमल किया। ये यहाँ पर एक बारीकी है। देखो, ये उर्दू में समझने की एक बहुत बड़ी चीज है। ये ईमान लाया और उस पर अमल किया, वो सही लोग हैं। अल्लाह ताला फिर आगे क्या बोला, जो लोग हक की बातें बताते हैं, हक की बातें बताना वो भी सही कैटेगरी में आ गए, और जो लोग सब्र करते हैं वो भी सही लोग हो गए। कहीं सही चीज को गलत कहा जा रहा है तो हम खामोश भी नहीं बैठ सकते। सही लोग वो होते हैं जो गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। ये सब सिफात हैं। ये सब हम सिफात रख के हम कर्नाटका उर्दू अकेडमी में हमारा एक एक्शन प्लान के तहत हमने काम किया। अभी जामी साहब ने कहा कि उर्दू अकेडमी में पहली बार असातिज़ा को फैसिलिटेशन किया जा रहा है। असल बात यह है कि उर्दू की फरोगी असातिज़ा को हम एजाज करेंगे तो वो मोटिवेशन होंगे। वो हम जो भी काम करेंगे, हमें जड़ को पानी डालना है, वो दरख्त अच्छा उगेगा। यहाँ पर आप असातिज़ा को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। असातिज़ा आएंगे जाएंगे, उनका दरमा लेकर जाते रहते। वैसे ही हमें तुलबा और तालिबात को भी हम इनकरेजमेंट करना है। इसलिए हमने अदबी प्रोग्रामों में हमारी ये ख्वाहिश थी कि हर एक स्कूल में एक अदबी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाए। उसमें उर्दू के तुलबा तालिबात को कंपटीशन प्रोग्राम रखे। कंपटीशन में जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन प्राइज लेंगे उनका भी एजाज किया जाए। तो गरज मैं लिख रहा हूँ खुदा खल्म में रवानी दे, मैं लिख रहा हूँ खुदा खल्म में रवानी दे, मेरे हबीब के सफ़े में रोशनाई दे। मेरा लिखना दुरुख्शाने नजात आखिरत कर दे, मेरा ज़ौक़ अनोखापन नजात जाविदा कर दे। तो गरज मैं 34 इयर्स सर्विस किया। सर्विस करने के बाद जो है मैं रिटायरमेंट जो है 58 इयर्स के तहत मैं रिटायर हुआ। बाद जो है मैं शुरू से ही मैं असातिज़ा को बहुत यह दिया, क्योंकि ये नोबल प्रोफेशन है। टीचर जो है इज ए कैरेक्टर बिल्डर एंड ए नेशन बिल्डर। और अल्लाह ताला असातिज़ा में एक ऐसी खूबी दिया है कि एक स्टूडेंट जो है रॉ मटेरियल होता है, उसको सुधार के उसको बराबर रास्ते लाना, ये सिवाय टीचर के और किसी के हाथ से नहीं होता। तो मैं मेरे दौर में मैं क्या किया, टीचरों को 5 कैटेगरीज में तकसीम किया। टीचर्स के पूरे टीचरों को देखा मैं। मेरे दौर में जो है एकेडमिक साइड, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में बहुत मेहनत किया। असातिज़ा को जब हफ्ते में एक बार हेडमास्टरों की मीटिंग रखा और महीने में एक बार जनरल टीचरों की
जैसा रखा करता था। तो टीचरों को मैं बहुत ही एक्टिव तरीके से उनको अपनाया। तो वो अक्सर मैं टीचरों को बोलता था, when you have no patience and tolerance, you should not have to accept this profession. ये हकीकत बात है। ये तो जिए तो रंज और लोमों भी मुस्कुरा के जिए, वगरना जिंदगी मुश्किल है आदमी के लिए ना। तो क्या है, जिंदगी एक अजीब ये अल्लाह की देन है। ये अल्लाह ताला हमें खाने पीने और आराम से रहने के लिए नहीं भेजा है, हमें इम्तिहान लेने के लिए भेजा है। जो अक्लमंद है वो समझता है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है, हर चीज़ पे क़ादिर है। वो जियो तो हर चीज़ पे क़ादिर है। मैं अक्सर टीचरों को बोलता था, लाइफ इज़ एन अर्थमेटिक, फ्रेंड्स टू बी एडेड, एनिमीज टू बी सब्ट्रैक्टेड, जस्ट टू बी मल्टीप्लाइड। तो ये टीचरों का ये जो है ओहदा बड़ा ख़ास ओहदा है। इसमें अल्लाह ताला बहुत ही टीचरों के ऊपर बहुत मेहरबान होता है। तो मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। उसके बाद जो है मैं वहाँ से गवर्नमेंट ओल्डफोर्ड जूनियर कॉलेज को ट्रांसफ़र हुआ। वहाँ जाके भी कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्कूल का प्रमोशन हुआ मुझे। ये डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्कूल होने के बाद जो है मुझे जिम्मेदारी भी बढ़ गई, मगर मैं जो है पूरा मेरा अटेंशन कंसंट्रेशन सब जो है टीचरों की बहबूदी और बच्चों की बहबूदी। और ऐसा तो मैं आई एम नॉट बोस्टिंग, टीचर्स जो हैं जिनका इंतकाल हो गया है वो उनको कंपैशनेट ग्राउंड्स के ऊपर एक 8-10 टीचरों को मैं बगैर एक नए पैसे के उनको मुलाजिमत से नवाजा हूँ। मुझे जब इस इंतखाब के बारे में इत्तला हुई कि मुझे यहाँ कुछ कहना है और मुझे एजाज़ से नवाजा जा रहा है, तो मुझे बड़ी हैरत भी हुई और शर्मिंदगी हुई कि मैंने ऐसा काम नहीं काबिल, मैं ऐसे काबिल नहीं हूँ कि मुझे ऐसी जगह ऐसी एजाज़ से नवाजा जाए। तो जैसे ही मैंने तालीमी सफ़र का आगाज़ किया, तदरीसी दर्स तदरीस का सफ़र का आगाज़ मेरा CMA हायर प्राइमरी स्कूल से हुआ। मैं एक असिस्टेंट टीचर की हैसियत से वहाँ मैंने तकरीबन 27 साल तक काम किया। फिर मेरा तबादला मुस्लिम ऑर्फनेज को हुआ, स्कूल को, एडेड स्कूल को। तो वहाँ मैंने तकरीबन 7 साल काम किया। जुमला मेरी सर्विस 34+ रही। इस दौरान मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियतें बख्शी थी, काबिलियतें दी थी, मैंने इसका भरपूर इस्तेमाल करके मेरे बच्चों को बहुत प्यार से, मोहब्बत से उन्हें पढ़ाया। और मुझे एक जुनून सा था पढ़ने पढ़ाने का, एक मुझे शुरू से बचपन ही से मुझे जुनून सा था। मेरी छोटी बहनों को मैं पढ़ाने की कोशिश करती थी और ये जो जज्बा था वो मेरी उम्र के साथ परवान चढ़ा और मुझे अल्लाह ताला ने इसी तरह अल्लाह ताला ने कबूल किया, मुझे इस ओहदे से नवाजा। मैं आज भी फ़ख्र करती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने इतना बड़ा ओहदा दिया जो पैगंबरों की शान के लायक है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि फिर मैं आज भी जब मैं मुड़कर देखती हूँ तो खुशी भी होती है, लेकिन इस बात का अफसोस भी होता है कि शायद मैंने अपने ओहदे से इंसाफ नहीं, पूरी तौर मुकम्मल तौर पर इंसाफ नहीं किया होगा। इस पर उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और आज जो उन्होंने एक बरगे नौदमीदा के नाम से जो एजाजी प्रोग्राम शुरू किया है नौजवान कलमकारों के लिए, ये भी बहुत बड़ी उनकी कोशिश है।
اس لیے کہ جہاں استاد شعراء ہیں ان کے درمیان نوجوانوں کی اگر کوئی ہمت افزائی کرے تو استاد شعراء کو ہی تھوڑا سا برا لگنا شروع ہوتا ہے. ایسے حالت میں ان کی ایک کوشش ہم نوجوانوں کے لیے بہت ہی کارآمد ہوگی، ہماری بہت ہی زیادہ حوصلہ افزائی ہوگی. میں اپنے 2 شعروں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کیسے وابستہ رہوں میں تیری ہر بات کے ساتھ، کیسے وابستہ رہوں میں تیری ہر بات کے ساتھ، متفق تو بھی نہیں میرے خیالات کے ساتھ، متفق تو بھی نہیں میرے خیالات کے ساتھ. زندگی اپنی اصولوں پہ گزاری میں نے، زندگی اپنی اصولوں پہ گزاری میں نے، کوئی سمجھوتا کیا ہی نہیں حالات کے ساتھ، کوئی سمجھوتا کیا ہی نہیں حالات کے ساتھ. کچھ سوال ایسے بھی آئے ہیں عدالت میں تیری، کچھ سوال ایسے بھی آئے ہیں عدالت میں تیری، خون آنکھوں سے ٹپکتا ہے جوابات کے ساتھ، خون آنکھوں سے ٹپکتا ہے جوابات کے ساتھ. جس میں شامل ہو تیرا ذکر میرا سوز درون، جس میں شامل ہو تیرا ذکر میرا سوز درون. ایک غزل ایسی بھی کہنی ہے روایات کے ساتھ، ایک غزل ایسی بھی کہنی ہے روایات کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. کسی کا گیا ہے مجھے کیا کھا گیا ہے